उजाला अपने घर में खुश तो है ना रशीदा बहन? जी जी माशाल्लाह बहुत खुश है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही नूरा से बात हुई थी, बता रही थी कि उजाला के पांव घर में टिकते ही नहीं है। मैंने सोचा शायद कोई बात हो, इसीलिए। नूरा बेचारी भी बेटे को ब्याह के भी सुख न पाया, दुख ही पाया। तुम्हें बड़ी फिक्र है नूरा की। ये मत भूल कि वो मेरी सगी बहन है। उजाला से नाराज हो गई ना तो पहले मुझे बताएगी, तुम्हें नहीं। गलती हो गई मुझसे, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। आपको तो बहुत बुरा लगा। चलती हूँ रशीदा बहन। बात सुने सकीना बहन, आप चाय तो पिए। आप इनकी बातों का बुरा ना मनाएं। इनकी तो आदत है ऐसी बातें करती हैं। मेरे हलक से तो ना उतरेगी, इन्हीं को पिला दे। सकीना बहन बात तो सुने। आपको भला क्या जरूरत थी इसके मुंह लगने की? उजाला, 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 मेरा यकीन कर दो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये सब होगा। जो हुआ वो सब भूल जाओ। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे सब मसले हल कर दूंगा। मैं अपने मसले खुद हल कर सकती हूँ। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उजाला, मुझे तुम चाहते क्या हो? यहाँ पे मुझे बेइज्जत करवाओगे? मकबूल, 1 घंटे तक आके मुझसे मिलो। देख लिया अब्बा जी, देख लिया अपने लाड प्यार का नतीजा। मना किया था आपको, मना किया था, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब पूछो उजाला से, पूछो इससे कहां गई थी ये, और अकेली क्यों आई है शबीर के साथ। चुप हो जा मकबूल। उजाला अकेली नहीं गई थी, रजिया साथ थी उसके। आपसे किसने कहा? ये अकेली थी शबीर की गाड़ी में। लो आ गई रजिया। पूछें इससे, पूछें उजाला कहां थी। क्या हुआ? सब खैरियत है? रजिया इधर आ, बैठ इधर मेरे पास। मुझे बता, सुबह उजाला तेरे साथ गई थी ना? किधर गई थी? और वापस शबीर के साथ क्यों आई है? वो चाची, हम दोनों शाजी के मजार गए थे, वहीं शबीर भी मिल गया। वापसी पे कोई सवारी नहीं मिल रही थी तो बस शबीर ने हमें घर छोड़ दिया। झूठी, तू तो थी नहीं गाड़ी में। हाँ हाँ, मैं वो रास्ते में ही उतर गई थी ना। वो मुझे काबू की दुकान से चीनी लेनी थी। पर हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ रजिया बेटी, बस तेरे भाई मकबूल की अकल घास चरने चली। अब्बा जी, आप एक दिन नुकसान उठाएंगे। मेरा मुंह ना खुलवाओ, नुकसान उठाऊंगा मैं तुम्हारी तरफ से। चाची, उजाला किधर है?
अपने कमरे में जा, चली जा। क्या औलाद पैदा की है तुमने? उजाला, उजाला, क्या हुआ है अपना? बोल, क्या हुआ है? ऐसे क्यों रो रही है? रसिया, क्या हुआ है? स्पिरिट, सर इससे थोड़ी जलन होगी आपको। शुक्र है आप आ गए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, गुस्से से पागल हो रहे हैं। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। क्या मेरा चेहरा इस काबिल नहीं रहा कि तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर सको? ये उजाला ने किया है। हाँ, उजाला ने किया है। ये उजाला ने किया है। अब तुम क्या करोगे उजाला के साथ? अब आप क्या चाहते हैं कि मैं उसके साथ क्या करूं? खत्म कर दो उसे, मार डालो उसे भी और उसके सारे खानदान को भी। जाओ अब उस वक्त तक मेरे सामने मत आना जब तक उसकी सांसें ना खत्म कर दो। जाओ, मैंने कहा जाओ, जाओ। तौबा, कितना घटिया निकला ये शबीर।
सारी मेरी गलती है। मुझे तेरी बात माननी नहीं चाहिए थी। उजाला, मुझे क्या पता था कि शबीर के ये इरादे हैं। तू रुक, मैं अभी शीरी को कॉल लगाती हूँ। नहीं उसको भी तो पता चले अपने भाई के करतूतों का। नहीं, किसी को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। बिला वजह मेरा तमाशा बनेगा। मेरी वान, जितना जल्दी हो सके तू वापस लौट जा। कल जा रही हूँ। रजिया, इफ्तिखार को तो नहीं पता चलेगा ना? अगर उस तक ये खबर पहुंच गई फिर? नहीं नहीं, तू फिक्र ना कर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं ना कल शाहजी के दरबार चलती हूँ, वहां से तेरे लिए दुआ भी करवाऊंगी और तबरुक भी लेकर आऊंगी। देखना सब सही हो जाएगा। तू देखना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तू बस घर वापस जाने की तैयारी कर, फिक्र ना कर। थोड़ा वेट करो, बॉस आने वाले होंगे। मामले की नजाकत को समझे साहब, इसके अलावा इस मसले का कोई हल नहीं है। बुलाओ। जी बॉस। ओके, अंदर बुलाया है, यहाँ से चलो। क्या हुआ भाई शबीर, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? बैठो। तुम्हें पता तुम्हारी बहन ने क्या किया? जाला ने? उसने क्या किया? कब्रें खोदी हैं तुम लोगों की। हामिद जमान को जख्मी करके आई है। क्या? बड़े साहब को? वहां कैसे गई उजाला?
मैं लेकर गया था उसे। भीख मांग रही थी मुझसे कि मैं इफ्तिखार को दुबई ना भेजूं, यही नौकरी दिलवा दूं। मैं तरस खा के उसको हामिद जमान के पास ले गया था, लेकिन वो गवार गलत मतलब निकाल गई हामिद जमान के मजाक का। चढ़ दौड़ी उन पे, चाकू से ऐसे वार किया कि बड़े सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है मकबूल। मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की मकबूल, कि तुम लोगों की जिंदगियां संवार दो, लेकिन तुम लोग के नसीब ही खोटे हैं। चलो जाओ यहां से, अब तुम किसी काम के नहीं। उजाला के गुनाहों का हिसाब अब हामिद जमान ही लेगा तुमसे। नहीं भाई, भाई खुदा के वास्ते ऐसा ना को, भला इन सब में मेरा क्या कसूर है? तो क्या मेरा कसूर है? तुम क्या चाहते हो कि तुम बहन भाइयों के लिए मैं अपनी बलि चढ़ा दूं? नहीं नहीं नहीं, खुदा का वास्ता है भाई, मुझे बचा लो, मेरा इन सब में कोई कसूर नहीं है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं भाई, भाई मुझे बचा लो। कहा ना कुछ नहीं हो सकता। हामिद जमान ने ठान रखी है तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर देगा। भाई जो कहोगे वैसा करूंगा, खुदा का वास्ता मुझे बचा लो। उठो, उठो। बैठो। जो मैं कहूंगा करोगे? तो सुनो, अंदर आ जाऊं? जी अभी सोई नहीं बेटा? ये ले, तेरे लिए स्पेशल पान बनवा कर लाया हूं, 100 खुशबू और मिलट्ठी वाला। खा के बता कैसा है। लगता है तेरा गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ। और बेटा तू मकबूल की बातों को दिल पे ना लिया कर। उस बेवकूफ को तो ये भी पता नहीं होता कि वो क्या बकवास कर रहा है। बस बोले जाता है, बोले जाता है, बोले जाता है। मैं जानता हूं तू वो दुबई वाली बात को दिल पे लेके गुस्से में है, पर बेटा मेरा रब गवाह है, अगर मुझे तेरी नाराजगी की जरा सी भिनक भी कान में पड़ जाती तो मैं मकबूल को मना कर देता, वो दुबई की बात ही ना करता। सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं अब्बा जी, मैं जानती हूँ आप लोगों ने जो कुछ भी किया है मेरे लिए किया है। और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने तो सोचा था कि
इफ्तिखार दुबई चला जाएगा तो 1-2 साल में तुम्हें भी बुला लेगा और फिर तेरे छोटे छोटे काके अरबी शेख बनकर दुबई में घूमते फिरेंगे और फिर सब सही हो जाएगा मेरी बच्ची, बस अल्लाह पे भरोसा रखो। किसका है इफ्तिखार कर, उसे भी चैन नहीं पड़ता। मैं चलता हूँ, तो बाद में आराम से बात कर लेना। उजाला, पान जरूर खा लेना। ना फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? वो अम्मा के साथ बैठी हुई थी। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। मैं बस सुबह तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं, मैं दोपहर की बस से आ जाऊंगी, तुम मुझे अड्डे से ले लेना। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। उजाला, उजाला। कितनी देर लगा दी, कहाँ रह गई थी? तेरे ही काम से गई थी। ये देख, शाहजी की दरगाह से मन्नत मांगी थी, वहीं से तबर्रुक की चीनी लाई। इसे तू और भाई इफ्तिखार रोज खाना, फिर देखना तेरे सारे मसले खत्म। चल अब इसे संभाल ले, घुमा ना दे कहीं। बड़ी मुश्किलों से लाई हूं मैं तेरे लिए। मैं कैसे घुमा सकती हूँ? ये तो मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। क्या है जो जान से ज्यादा कीमती? अब अम्मा, रजिया मेरे लिए सूट लेके आई है। अच्छा, अब्बा कहाँ रह गए? बस मेरी छूट जानी, आप पूछे उनसे। मैं फोन करके पूछती हूँ कि कहाँ तक पहुंची। चल चल, छुपा दे इसको। ये ले, ये रख ले। ये क्या है? ये पंजीरी है, खालिस घी और मेवे की बनाई है तेरे और इफ्तिखार के लिए। संभाल के रख ले, सीधा करके रखी, घी ना गिरे। ये ले, ये भी रख। अब ये क्या है? ये तेरी फुप्पी का जोड़ा है, अगर उसे कुछ न भेजा तो मुंह फुला के बैठ जाएगी। इसमें नहीं आ सकता। अच्छा चल, इससे निकाल देती हूँ, तू इसमें रख। ये तो भर गया पूरा, और सामान रखना है। दूसरा बैग ले आए फिर। अच्छा, अभी लेकर आ। ये लो, ये ले जाओ। तुम्हारे से तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? रात वाली बात से अब तक नाराज हो क्या? अब जाने भी तो छोड़ दो। अच्छा ठीक है, ये लो, कान पकड़ता हूं। अब तो माफ कर दो। दूसरा कान में पकड़ो। अच्छा मेरी माँ, ये लो, ये लो, दूसरा कान भी पकड़ लिया। अब खुश? पागल। अच्छा लाओ, तुम्हारा सामान सही से डाल। अच्छा, जलेबियां लाया, जाओ जाके माँ से ले लो।
क्या सोच रहा है? उजाला के बारे में सोच रहा हूँ। मैं चला गया तो पता नहीं उसका ख्याल कौन रखेगा। क्या मतलब? अम्मा बड़ी कुड़ती है यार उजाला से, तो मेरा लिहाज नहीं रखती। मैं ना रहा तो पता नहीं। तो क्या हुआ, हम सब हैं ना। रुखसाना ख्याल रखेगी भाभी का, तू फिक्र क्यों करता है? दुआ कर उजाला मान जाए यार। उसको इस तरह रोता छोड़ के गया ना तो खुश नहीं रह पाऊंगा मैं भी। तू परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मकबूल बेटा जल्दी करना। जी जी अब्बा, जल्दी करें यार, वो अनार और सेब भी डाल रही है। एक बात तो बता बेटा, आज तक तो तूने उजाला के लिए कभी फल नहीं लिए, ये आज कैसे ख्याल आ गया? अब्बा वो ससुराल जा रही है, मैंने कहा फल ले जाएगी, पुप्पी जरा खुश हो जाएंगी। अच्छा अच्छा जल्दी कर, नहीं तो उजाला की बस निकल जाएगी। जी जी बस हो गया। क्या हुआ बेटा? पता नहीं अब्बा जी, एक मिनट उतरे। क्या हो गया इसे? पता नहीं अब्बा जी, मेरे ख्याल में मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे करीब ही कहीं। तो चलो जल्दी करो। उजाला रुक जा बेटा, मैं तेरे अब्बा को फोन कर तो रही हूँ, आते हैं थोड़ी देर में अभी। नहीं अम्मा, अगर मैं अभी नहीं निकली तो बस छूट जाएगी, मुझे निकलने दे। अच्छा मैं चादर लेकर आती हूँ, मैं तेरे साथ चलती हूँ। नहीं आप परेशान नहीं हो, मैं रिक्शा ले लूंगी ना। तेरे अब्बा को पता चल गया ना कि तू अकेली गई है तो वो तूफान बर्पा कर देंगे। तो पहले सोचना चाहिए था, अब मैं जा रही हूँ। अच्छा जा बेटा, अपना ख्याल रखो। ठीक है। अल्लाह हाफिज। तू तो ऐसे तैयारियां कर रहा है जैसे बीवी को शादी के दूसरे दिन लेने जा रहा हो। अभी 4 दिन हुए उसे गए हुए, तुझे तो 4 साल लग रहे होंगे ना। अरे खानदान वाले सही कहते हैं, इफ्तिखार बीवी का गुलाम बन गया है। ये मेरे हाथ देख ले अम्मा, तुझे जो कुछ भी कहना होता है मुझे कह दिया कर, लेकिन उजाला बेचारी का दिल ना जलाए। पहली बड़ी परेशान है। अरे तेरी उजाला को मैं मुंह भी ना लगाऊं। वो उधर आगे चली जाए। आओ भाई, इधर बैठ जाओ। दे दो बाजी, बैग दे दो। नहीं 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 ठीक दे दो, ऊपर रख देता हूँ। नहीं रहने दे, ठीक है मेरे पास। चलो उस्ताद जी।
हेलो, क्या हुआ? कैसे हामिद साहब? चिंगाड़ रहे हैं, जख्मी शेर की तरह बिखरे हुए हैं। कल वतन अजीज पार्टी की मीटिंग आप संभालेंगे। पार्टी एजेंडा मैंने भेज दी है, एक नजर उस जरा देख लीजिएगा। क्या मतलब, मैं अकेले संभालूंगा? अरे हामिद साहब बहुत भरोसा करते हैं आप पे, आप संभाल लेंगे। और जो काम मैंने कहा था उसका क्या हुआ? वो काम तो कब का कर दिया, मैंने पुलिस को इतला कर दी थी, अब तक तो नफरी पहुंच गई होगी। ठीक है। देखो, हमें पक्की खबर हुई है, इसलिए कोई सुस्ती या गलती ना हो। और सुनो, लेडी पुलिस को भी फोन कर दो, उनकी मदद की भी हमें जरूरत पड़ेगी। लेडी पुलिस क्यों सर? जितना कहा है उतना करो। यस सर। लो जी, फिर रुकना पड़ेगा। क्यों भाई, क्या हुआ? सामने तेरे मामे खड़े हैं, चेकिंग होगी। ये हुआ। चलो भाई, अपने अपने शनाख्ती कार्ड निकालो। क्या छुपा के बैठी हो? बैग इधर कर। नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? इधर कर। क्यों चेक कर रहे हैं मेरा बैग? इसमें कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो खामोशी से बैठ। ये क्या कर रहे हैं आप? चुप करके बैठ। यही तो चाहिए था। क्या है ये? चलो चलो, गाड़ी से नीचे उतरो। क्यों? मैं क्यों उतरूं? मैंने क्या किया है? हेरोइन सप्लाई करती हो और फिर कहती हो मैंने क्या किया?